बच्चों वेलकम। आप लोगों का लास्ट डे मैंने एक्सेल का एक इंट्रो क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको एक्सेल के बारे में बताया था और साथ ही साथ आप लोगों को मैंने कुछ फंक्शंस और फॉर्मूलाज भी दिए थे, कुछ होमवर्क भी दिया था जिसमें आपको कहा था कि ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग घर पे कर लीजिएगा। मैं आज उन्हीं सभी चीज़ों को नैरेट करने वाला हूँ। एक आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को जल्द ही, हो सकता है कल ही, आप लोगों को एक वेबसाइट प्रोवाइड करूं। स्पेशली ये वेबसाइट डिज़ाइन की गई है यूपी पीसीएल एंड यूपी पुलिस के एग्जामिनेशंस को ध्यान पे रख के। इस वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। आप वेबसाइट को कैसे सर्व करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा इधर उधर रैंडम है, लेकिन अभी वेबसाइट पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे बच्चों, जिसमें कि आप लोग यहीं से अपनी वैकेंसीज क्लिक करके तुरंत डाइवर्ट कर सकते हैं। यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर आपको पूरा डाइवर्जन मिल जाएगा। पुलिस पे क्लिक करेंगे तो पुलिस वाली वेबसाइट पर डाइवर्जन हो जाएगा। प्लस आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि पुराने पेपर्स भी हमें चाहिए, तो बच्चों आप लोगों को अलग अलग वैकेंसीज वाइज पेपर्स दिए जा रहे हैं। आप इसमें आर ओ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक फॉर ओल्ड पेपर पे जाएंगे आपके सामने पिछले कई बार के पेपर्स जो हैं वो आपको दिखने लगेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग यूपी पुलिस एएसआई एसआई जो भी आपको है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उससे रिस्पेक्टिव आपको पेपर्स दिखाई देने लगेंगे और आप लोग इसे आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए मल्टीपल पेपर्स दे दिए गए हैं, आपके लिए काफ़ी आसान होगा। थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है। आप इसे क्लिक करके सीधा सीधा यूट्यूब के वीडियोस जो हैं वो यहाँ से डायरेक्ट देख सकेंगे। अगर इन केस वीडियोस में प्राइवेट आए तो आप समझ जाना कि आपने साइन इन गलत ईमेल या नहीं किया है, इसी से ऐसा हो रहा है। उसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे और ड्रैग करेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, अभी अपडेट हो रहे हैं। यूपी पीसीएल के पहले हो जाएंगे, जिसमें हम आरओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले पहले करेंगे। जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का नोट्स का डाइवर्जन आ जाएगा और आपको हिंदी इंग्लिश दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी वाले पीडीएफ या फोल्डर पे क्लिक करेंगे। चैप्टर वाइज सारे बने हैं। अभी जैसा कि हम लोग स्प्रेडशीट पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको स्प्रेडशीट के सारे पीडीएफ 1 2 3 4 करके लगे हुए दिखाई देंगे। आप बड़े आराम से इन पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। इनमें हमने वो सारी चीज़ें छाट के इंपॉर्टेंट कोर पार्ट जो है वो आपके लिए अलग कर दिया है, आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बच्चों ये जल्द ही अपग्रेड होगा, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की जा रही है कल तक हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्लासेस नीचे और अरेंज कर दी जाएंगी। तो आई थिंक आप लोगों के लिए सर्फिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। इस वेबसाइट से आपको सारे कंटेंट ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब चलिए मैं आप लोगों के कल के कुछ क्वेश्चंस उठा लेता हूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल का होमवर्क कर चुके होंगे और आप लोगों को एक क्लास दी गई थी जिसमें कि मैंने आपको बोला था कि आप लोग बच्चों तैयार कर लीजिएगा। वो है क्लास आप लोगों की एक्सेल के फॉर्मूलाज की। तो आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं कि आप में से किसी को कोई फॉर्मूलाज नहीं समझ आ रहा जो आप लोगों को बताया गया था, तो आप लोग अपने हाथ रेस कर सकते हैं और इन पूरे फार्मूलाज में से जो जो फार्मूलाज आपको नहीं समझ आए आप लोग वो पूछ सकते हैं। तो आप लोग अपने अपने हाथ रेस कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स और डाउट्स हैं इन फार्मूलाज से जुड़ी हुई ज़रूर पूछ लीजिए। ये सारे के सारे फार्मूलाज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियोस के माध्यम से आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड कर दिए थे। मैंने बताया था कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। यूट्यूब के प्लेलिस्ट चैनल पे जाइएगा और इसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट वैसे मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है और जब आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको नीचे से ट्रैक करना है। देखिए ये कल की दो क्लासेस और ये हैं आपके सारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। इनमें से मैक्सिमम आपको बोला गया था कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि जिसके जो जो डाउट्स हैं वो बताइए, मैं उन फॉर्मूलाज को फिनिश करता हूँ, फिर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कृष्णा कृष्णा बघेल का डाउट है, बताइए कृष्णा कौन सा जी फॉर्मूला नहीं सर। समझ आया। जी सर, राउंड राउंड फॉर्मूला में सर नेगेटिव वाला था ना, वो बता दिए। ओके, देखिए ये है हमारा राउंड फार्मूला। राउंड फार्मूला का बेसिकली मतलब होता है राउंड ऑफ करना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि दशमलव संख्याओं को राउंड ऑफ किया जाता है, 1 दशमलव 2 दशमलव जैसा भी आपको करना है। अब अगर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जिसकी सेल का एड्रेस है आपका B14। आपके इस जी सेल सर। में 0.65441 यानी 5 दशमलव तक हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया कि हमें 2 दशमलव तक इस वैल्यू को दिखाइए।
तो यहां आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इक्वल टू राउंड, किस सेल को राउंड करना है B14, कॉमा, उसके बाद कितने दशमलव तक राउंड करना है, हमें 2 करना है, तो हम लोगों ने इस पर 2 टाइप कर दिया। और उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया आप देखेंगे बाकी के पॉइंट्स हट गए, सिर्फ 2 दशमलव तक दिखा रहा है वो। भाई पॉइंट्स 2 के बाद ये आगे के 5 थे, 3 हट गए। लेकिन अगर मैं जी नंबर सर। चेंज कर देता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 68.2844, अब क्या होना चाहिए राउंड ऑफ, बताइए अब आंसर क्या आना चाहिए? 30। ना, 2 दशमलव तक करना है। 2 दशमलव का मतलब होगा 68.30 2 दशमलव का मतलब 68.28 देखिए 28 होगा। 68.30 सर, 68.30। 30 कैसे हो जाएगा नहीं भाई? सर 68.28 सॉरी सर, 28 सर। 28 होगा। ना सर, इसका मतलब है इसके 68.28, आगे yes, वाला sir, देखेगा ना उसका। 68.28। अगर आगे वाला Yes, 5 sir, yes, से sir, कम है तो वो उतना ही 68.28। रख लेगा। हाँ, अगर मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, मान लीजिए कि यहां मैं कर देता हूं 5, अब क्या हो जाएगा? अब 30 हो जाएगा सर। अरे 28 के बाद एक नो और भी सर, तो होता है, 29 29 भी तो होता है। 29 हो जाएगा। 29। यस सर, 68.29 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है। और सेम प्रिंसिपल आपका नेगेटिव में भी चलेगा। चलिए अगला बताइए, अगला है नितिन कुमार सैनी। बताइए नितिन, आपका क्या डाउट है? सर यही था, हो गया क्लियर राउंड वाला ही। बस दोनों का एक जैसा डाउट था, वेरी स्ट्रेंज। ओके, तो मेरे ख्याल से बाकी सारे बच्चे स्मार्ट हैं और उन्होंने अपना आप ये सब सीख लिया है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने होमवर्क किया नहीं है, इसलिए वो शांति से बैठे हुए हैं। तो Yes, sir। सही टीचर वही है जो बच्चों की मन की बात जान ले। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटे छोटे फॉर्मूलाज जल्दी जल्दी बता देता हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बच्चों वो वीडियोस जरूर देखिए, नहीं तो आपका नुकसान रहेगा। आप लोग ये डेफिनेटली चीजें सर, डेफिनेटली नहीं सर। कर पाएंगे क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है। अगर मैं एक्सेल पूरा डिटेल में आपको फिर से पढ़ाऊंगा तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। मेरा मेन टारगेट है कि Yes, आपके sir। पेपर्स तक जल्दी पहुंचे हम लोग, जो पिछले साल Yes, के sir, नंबर yes, ऑफ sir, yes, पेपर्स sir। हैं। तो मैं आपको कुछ Yes, अच्छे क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो आपके लिए अच्छे हैं फॉर्मूलाज। ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके साथ 2 फॉर्मूलाज और भी हैं, तो उनके बारे में पहुंचने के पहले पहले मैं इन फॉर्मूलाज को ध्यान से दिखा रहा हूं। अगर आप में से किसी को डाउट होगा तो आप लोग बीच में हाथ रेज कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है फैक्ट। फैक्ट को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर मैंने 4 लिख रखा है B8 में। अब आपसे मैंने कहा कि इसका फैक्ट निकालिए, तो आपको लिखना है इक्वल टू फैक्ट B8। ये है B8। जरूरी नहीं कि सारे नंबर्स रेंज में ही लिखे जाएं जैसे आपने लिखे थे। भाई कई नंबरों का एक सम हो सकता है, कई नंबरों का एक एवरेज हो सकता है, लेकिन कई नंबरों का एक फैक्टोरियल हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक नंबर का, एक अकेले नंबर का अपना फैक्टोरियल वैल्यू होती है, दूसरे की दूसरी। तो अगर मैंने यहां लिख दिया इक्वल टू फैक्ट B8, तो आप देखेंगे 4 का फैक्टोरियल आ गया जो कि है 24। भाई फैक्टोरियल क्या होता है? 4 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर आप लोग यहां कोई बड़ा नंबर लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फैक्टोरियल उसी हिसाब से दे देगा। कल मैंने आपको ये ई की पावर वाला सिस्टम बता दिया था, तो ये जरूर देख लीजिएगा, फैक्ट ये काम का है। एक और अच्छा फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं मॉड। ये बहुत बार आया है कई कई अलग अलग टेस्ट में, मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर में भी देखा, यूपी पुलिस में आया हुआ है। मॉड का मतलब बच्चों होता है रिमाइंडर वैल्यूज, जिसे आप हिंदी में कहते हैं शेषफल। इसमें बीच में कॉमा लगता है, याद रखिएगा, रेशियो नहीं लगता, कॉमा है ये। तो अगर आपको 2 नंबरों को डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर पता करना है तो आप मॉड लगाएंगे। कैसे? यहां पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 15 जो कि है B12, फिर एक नंबर लिखा रखा है यहां पे 10 जो कि है C12, यानी कि B12 यानी कि B12 को C12 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहां पर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पॉइंट सॉल्व हो जाए, ये एक्चुअली पॉइंट में नहीं सॉल्व करेगा। यहां पर जैसे आपने लिया कि 10 1 जा 10, तो ये जो बचा है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, और ये मॉड से निकलेगा। तो जाहिर है इसका आंसर आप लोगों का जैसे ही आप लिखकर एंटर मारेंगे 5 आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैंने यहां 3 लिख दिया तो बताइए क्या आएगा? 0 आएगा सर। जीरो जीरो सर, जीरो। बिल्कुल सही है, 0 आएगा। 0 हो जाएगा, 0 आएगा बिकॉज सर। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? जी सर। और सर अगर अगर शेषफल बचा है तो
शेषफल बचा है तो शेषफल यहाँ दिखाता, अगर मान लीजिए मैं 4 लिख देता हूं तो 4 का शेषफल 15 को 4 से डिवाइड करिए 3 आएगा। और जो भागफल दिखाता है सर जैसे, हाँ, अब मेरे को Question. आप बताइए भागफल कैसे निकालेंगे? ये तो रिमाइंडर हो गया, कोशेंट कैसे निकालेंगे? सर सिंपली डिवाइड 5 को करके 4 बिल्कुल सिंपल से 5 को डिवाइड 4 कर से भाग लीजिए। कर, आप लोग ऐसे ही कर लीजिए, इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 4, या सेलों के नाम लिख दीजिए। Yes. Yes, sir. लीजिए, अपने आप आ गया 3.75। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते सर हैं। ये हो गया था वीडियो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट देख लीजिए। काउंट मैंने आपको कल ही बता दिया था। इफ, ये बच्चों बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। इफ को हम लोग हिंदी में कहते हैं यदि, और ये यदि कंडीशन पर ही काम करता है। कहने का मतलब समझिए, यहां पर हम लोगों ने एक सेल लिख रखा है, इस सेल का नाम है B20 और इस पे लिख रखा है 54। मैंने यहां एक फॉर्मूला लगा रखा है इफ, और इस चीज को हम लोग कहते हैं कंडीशन। एक कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन में लिख रखा है कि B20 जो है वो 50 से ज्यादा है, ये कंडीशन है। अगर कंडीशन सही होती है, यानी कि कंडीशन ट्रू होती है, तो वो गुड दिखाएगा, और अगर कंडीशन गलत हो जाती यानी फॉल्स हो जाता तो वो अगला नहीं- वाला नहीं दिखाता तो जो bad। कि बैड। अब जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ गुड तो और bad बैड लिखा है, वो दिखाएगा। आपकी श्रद्धा है, आपको अंदर क्या लिखना है। अभी के लिए बताइए आंसर क्या आएगा? गुड आएगा Good सर। आएगा। बिल्कुल आएगा, Good, देखिए sir। गुड आ गया। और अगर आप लोगों का यहां पे मैं कर देता हूं 24 तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं Bad हो जाएगा। Bad. लाइए अब ये कॉमन लाइफ से जोड़ते हैं हम लोग। एक बच्चे का कंप्यूटर में, मान लीजिए कि ये हमारा यूपीपीसीएल का मेरिट आ गई है, ठीक, और ये है उसका कंप्यूटर के नंबर्स। किसी बच्चे के कंप्यूटर के नंबर 26 हैं, ये आउट ऑफ 50 की बात हो रही है, 50 का ही तो होता है, ठीक है, मैक्सिमम 50 नंबर्स। अब यहां पर हमें रिजल्ट दिखाना है कि क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग दिमाग लगाइए, 25 के ऊपर होने पे लिख कर आए क्वालिफाइड, और 25 के नीचे होने पे लिख कर आए नॉट क्वालिफाइड, तो पहले क्या लिखेंगे? इफ। ब्रैकेट बताइए ए कौन सा सेल है? A5 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 ग्रेटर देन। greater than 25 लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या ये 25 इसमें इंक्लूड होगा? जी होगा। गलत। इक्वल टू Include तब होगा जब यहाँ equal का इक्वल sign टू लगेगा, equal to यस सर। ठीक है। फिर Comma। कॉमा, नहीं डबल होगा। इन्वर्टेड कॉमा, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया रिजल्ट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड और उसके बाद फिर मैंने इसी के Qualified। बगल में लिख दिया अनक्वालिफाइड। नॉट not क्वालिफाइड, जो भी आप qualified। लिखना चाहें, श्रद्धा अनुसार। और बंद। तो लीजिए, मुबारक हो, पास हो गए आप। थैंक यू सर। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस समय 24.3 पे अटके हुए हैं, और उसमें लिख रहा है नॉट क्वालिफाई। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सर तो इसीलिए तो क्लास की जा रही है। आया समझ में? Yes, sir। इफ। लेकिन Yes, ये sir। तो बहुत इजी हो गया। जी सर। अगर इतना आसान आता तो सभी ना क्वालिफाई हो जाते। इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं हम लोग। कॉम्प्लिकेटेड हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग 3-4 कंडीशंस देते हैं एक साथ। 3-4 का मतलब समझ रहे हैं? 3-4 कंडीशंस अब आपको समझ आ जाएंगी। यहां पर मैं अब एक कंडीशन लिखने जा रहा हूं, अगर किसी के 40 से ज्यादा नंबर आए हैं तो यहां पर लिखकर आ जाए एक्सीलेंट। पहली कंडीशन ये। फिर यहां एक और इफ लगा दिया, A5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो मैंने यहां पे कर दिया गुड। फिर एक कंडीशन और कर दी, इफ A5 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो मैंने कर दिया क्वालिफाई। और उसके बाद फिर मैंने कर दिया नॉट क्वालिफाई। और 1 2 3 ब्रैकेट्स मैंने खोले हैं बच्चों, 3 बंद कर दिए। अब जरा आप लोग दिमाग लगाएं। सबसे पहला यहां पर कंडीशन ये दी गई है, इस चीज को हम लोग कहने वाले हैं नेस्टेड इफ। और मैं अभी से बता देता हूं, इस प्रॉपर को अभी अगर आप समझ लेंगे तो सी प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपका एक चैप्टर पहले से तैयार मिलेगा, वहां पर ये है पूरी तरीके से। तो नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर और भी बहुत सारे इफ। इसका मतलब पहली कंडीशन ये है, थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं, मैंने यहां पर लिख रखा है 42।
क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या A5 ग्रेटर देन 40 है? बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। स्क्रीन पर तुरंत क्या लिख जाएगा? एक्सेलेंट। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 32, अब बताइए क्या ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। सेकंड कंडीशन तो वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होके कहां पहुंच जाएगा? दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, दूसरी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये दिखाएगा, वरना वो फिर आगे बढ़ जाएगा तीसरी कंडीशन में और इसको चेक करेगा। अगर ये भी सही है तो वो ये दिखाएगा, अगर तीनों कंडीशनें गलत तो आखिरी में रिमेनिंग वाला। नॉट क्वालिफाइड। तो बस इसको चेक कर लिया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको किस तरीके से डिजाइन किया है और इसका आउटपुट कैसे निकलेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 42 लिखा तो एक्सीलेंट, 32 लिखा गुड, 28 लिखा क्वालिफाई, 21 लिखा नॉट क्वालिफाई। नॉट क्वालिफाइड। आगे सभी को यस सर। ये कहलाता है नेस्टेड इफ के अंदर कई सारे इफ। तो ये भी एक अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए जरूरी है इसको समझना। उसके बाद बच्चों इसमें से 3 एक और फॉर्मूलाज आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं लॉजिकल फॉर्मूलाज, और वो ये 3 हैं। इनको नाम दिया गया है लॉजिकल फॉर्मूलाज। लॉजिकल फॉर्मूलाज या लॉजिक गेट्स आपके कंप्यूटर ऑपरेटर जो यूपी पुलिस है उसमें एज अ सब्जेक्ट भी है, उसमें बहुत अच्छा खासा सब्जेक्ट है। बूलियन अलजेब्रा पूरा आता है, अच्छे खासे सवाल हैं उसमें, और साथ ही साथ आप लोगों का लॉजिक ऑपरेटर्स, एंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, ये सब भी आता है। अभी आप पेपर्स देखिएगा। तो लॉजिकल फॉर्मूलाज यहां क्या शो करते हैं समझिए, बहुत ही सिंपल है। ये तीनों लॉजिकल कैटेगरीज में आते हैं। अगर आप लोगों को इन फॉर्मूलाज में, ये है हमारी कंडीशंस, पहले लिखा गया और फिर लिखा गया एंड, और एंड दोनों में पहले सिंपल मतलब समझ लीजिए, आपको आराम से समझ आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एक पार्टी में आइसक्रीम मिल रही है, आइसक्रीम कौन है, और साथ ही साथ आपको पार्टीज में एगलेस पेस्ट्री भी मिल रही है। अब कोई ये नहीं बोलेगा मैं तो खाता नहीं हूं, मतलब मानने को बोल रहे हैं, ये पेस्ट्री भी है। आपको फायदा किस में है, एंड में या और में? मतलब आपको दोनों किस में मिलेंगे? एंड में। एंड में एंड में सर। एंड में फायदा है दोनों को मिलेंगे ना। एंड का मतलब ही होता है साथ में, पेस्ट्री एंड आइसक्रीम। और में क्या होता? ऑप्शन हो या जाएगा। तो आइसक्रीम या तो पार्टी। एनीवन हो जाएगा ऑप्शन सर। सर बिल्कुल सही, ऐसा ही है। दोनों में से एक। एनीवन। चॉइस अब करना आप पड़ेगा गौर सर। करिए इस कंडीशन में, क्या B21 ग्रेटर देन 50 है, हाँ या ना? B21 ग्रेटर देन 50 नहीं है, कंडीशन गलत है। नहीं है। क्या C21 ग्रेटर देन 50 है? यस सर। एक कंडीशन हाँ, सही, yes, एक sir. कंडीशन गलत। तो और में तो अथवा वाला सीन हो गया ना। तो अथवा का मतलब है ये या ये, तो दोनों में से अगर कोई भी एक सही हो गई तो आपकी स्क्रीन पर तुरंत आंसर आ जाएगा ट्रू। क्लियर? अगर दोनों गलत हो जाती तो आंसर फॉल्स हो जाता, अगर पहली वाली सही हो जाती तो भी ट्रू हो जाता। ठीक, अब यहां से एक आपका बढ़िया सवाल तैयार हो जाता है और वो है बूलियन अलजेब्रा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, और ये बड़ा मस्त टॉपिक है। वैसे तो ये अलग मिलेगा आपको, लेकिन अब बात उठी है तो फिर दूर तक जाएगी। ये है हमारा एक इनपुट A और ये है इनपुट B और ये है आउटपुट। हम लोग बूलियन बना रहे हैं और के लिए। आपने शायद और गेट नाम भी सुना हो, और इसका सिंबल ऐसा होता है। कुल मिलाकर A और B और ये आउटपुट है। ठीक, इसमें 1 का मतलब होता है कंडीशन का सेटिस्फाई होना, और 0 का मतलब होता है कंडीशन का सेटिस्फाई ना होना। यानी कि मैंने 2 कंडीशनें दी थी ना, पहली वाली हो रही थी, दूसरी वाली नहीं हो रही थी। तो 1 का मतलब वैसे तो कंप्यूटर की भाषा में सिग्नल का ऑन होना होता है, और 0 का मतलब सिग्नल का ऑफ होना होता है। बाइनरी नंबर्स में ये चैप्टर है, अभी आपको मिलेगा भी आगे। बाइनरी से भी 1-2 क्वेश्चन 100% आए हैं, कन्वर्जन वगैरह, हेक्साडेसिमल ये वगैरह वगैरह। अब मुझे बताइए और में इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? अगर एक पोर्ट में 1 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, तो आप मेरे को बताइए
कि आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, 1 आएगा। आएगा बिल्कुल सर, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, लेकिन True अगर आएगा। आप लॉजिक गेट्स में बात करें तो 1 होगा वो। अगर मैं यहां पर ये कर दूं तो बताइए अब सेकंड सिचुएशन में क्या होगा आउटपुट? 0 आएगा 0 सर। आएगा। थर्ड वाली Zero. में? 0 आएगा, हाँ सर। 1 1 1 आएगा सर। फोर्थ वाली में? 1 आएगा सर। 1 आएगा। 1 1 आएगा सर। अब कोई दिमाग लगा के 1 + 1 2 मत बोल देना, लॉजिक गेट में 2 कुछ नहीं होता। ठीक है, यस सर। समझ आ गया? Yes, sir. ये किसका बुलियन Yes, आपने sir. सीख Yes, लिया? sir. किसका आउटपुट सीख लिया? और और का। का। तो और और का। का आउटपुट इसको समझने के लिए ए और बी इनपुट है, तो आउटपुट ए प्लस बी है। Yes. ये क्वेश्चन कई बार आएगा और आगे है भी बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा दूसरा देख लेते हैं। तो हमने और सीख लिया। सर हाँ हाँ बताइए। नहीं सर, ये नहीं समझा। अगर इनपुट हमारा ए और बी है तो आउटपुट ए प्लस बी माने कैसे, क्या? नहीं नहीं नहीं, आउटपुट मैंने बताया, आउटपुट का जो लॉजिक निकल रहा है वो ए प्लस बी के बराबर होगा। मान लो कि यहां पर आप लोगों का एक लॉजिक और दे देता है, एक गेट में एक और दे देते हैं सी इनपुट भी, ठीक है, और सी भी एक मैंने एक इनपुट वैल्यू दे दी, इसमें भी 0 हो गया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आपका 1 ही तो रहेगा 1 आएगा भाई। सर, 1 1 0 रहेगा, 0 में भी लेकिन 1 यस सर, रहेगा। यस सर। सर जो फोर्थ कंडीशन है उसमें तो फिर 3 आना चाहिए ना। नहीं 1 + 1 + 1। ना 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 ना, वो एडिशन वाला सिस्टम अलग है, वो फिर कैरी यूज होने लगेगा। ठीक है, ओके सर। वो कैरी वाला कंसेप्ट अलग है, उसमें फिर जब आप लोगों को अर्थमेटिक कैरीज आने लगती हैं वो नहीं है। यहां पर तो हम लोग सिर्फ बूलियन सॉल्व करने वाले हैं, तो वो मतलब कि आप Yes. कह सकते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में समर एडर और सब्ट्रैक्टर वो एक अलग है, उसकी थ्योरी अलग है। अभी हम कैरीज नहीं दे रहे, हम लोग सिर्फ और का बूलियन समझ रहे हैं। इसी में आप बच्चों दूसरा देख लीजिए, एंड लॉजिक क्या है? ए एंड डी। ए प्लस बी प्लस सी समझ में आया नहीं सर? नहीं आया? अरे बहुत सिंपल है भाई। अगर मान लो यहां पर जो आउटपुट आए थे, ये आउटपुट किस हिसाब से निकले थे? चलिए अभी आप पहले इसको देख लीजिए, एंड वाला, अभी मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड का गेट लॉजिक इस तरह बनता है, ये ए और बी क्या है ये समझ आ रहे हैं ना, इनपुट, और ये Yes, सी sir. बोल दीजिए या जी, आउटपुट sir. बोल लीजिए। वीडियो पॉज हो गई क्या? ठीक, अब जरा आप लोग बताइए कि अब, हाँ पहले समझा तो दिया जाए कि ये है क्या। ये है हमारा एंड, और ये है डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट। इसका आउटपुट ए × बी होता है। ठीक, अब मेरे को बताइए अगर एक पोल में सर्किट ऑन है, एक में ऑफ है, तो क्या आउटपुट निकालेगा ये एंड? नो सर, नहीं निकालेगा। नहीं नीचे वाले में बताइए, नहीं निकालेगा। 0 1 में बताइए, लास्ट नहीं निकालेगा। नहीं निकालेगा। नहीं लास्ट में निकालेगा। बताइए। निकलेगा बस। निकालेगा। हाँ, इसमें निकलेगा सर। तो ये जो है इसी फॉर्मूले के आधार पे तो बना दिया हम लोगों ने। यस सर। आया ये समझ सर में? ए इंटू बी जो है सर फार्मूला है क्या सर, पहले से सेट किया हुआ? हाँ, ये समझने का तरीका है कि एंड लॉजिक जो है उसका आउटपुट जो होता है इनपुट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। आप इस फॉर्मूले को इसमें फुट करके देख लीजिए, सभी कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा बुलियन हो गया? ठीक है ये सर। हो गया एंड। एंड अब तीसरा और देख लीजिए, And वो भी। है नॉट का। अभी आगे आपको ना एक्सक्लूसिव भी मिलेंगे, 2 एंड और नॉट का। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं आगे फॉर्मूले कैसे आते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे बताया कि आपको, चलिए एक और बता लेते हैं, पहले नॉट वाला पूरा कर ले फिर आपको बताते हैं। नॉट में बच्चों क्या होता है, सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, इसका सिंबल ये होता है। ठीक, नॉट। और इसका जो आउटपुट होता है ए है, तो इसका आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट, यानी ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। फॉल्स का अब जरा बताइए ऊपर वाले में क्या आएगा? 0 सर। 0, और नीचे Zero. वाले में 1 1 आ गया समझ में? सिंपल है। यस सर। यस सर। अब आप लोग Yes, sir. देखिए कुछ Yes, sir. सवाल Yes, आपको ऐसे yes. मिलने वाले हैं जिनको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे। एक मैंने अभी मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूं तो आपको समझने में आसानी हो रही है, वरना आपको अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, बताइए। लिखित कर दिया सर। अब आपने देखा 2 सर्किट्स मिलाए गए, ये आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ये, लेकिन अभी पूरा नहीं है, मैं सिर्फ एक्सेल में यूज बता रहा हूं, आगे ये है आपके।
अब इसको कैसे इसका आउटपुट निकालेंगे? तो यहां पर आउटपुट क्या होना चाहिए? इधर पे आउटपुट होना चाहिए a प्लस बी और यहां पर आउटपुट क्या होना चाहिए? a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि a प्लस बी इनपुट में हो गया ना नॉट गेट के। यस सर। आया समझ में? सर ए इंटू बी नहीं होगा, ए इंटू ना इनटू कैसे हो जाएगा? नॉट गेट में तो एक ही इनपुट होता है ना। अब वो इनपुट जैसे 1 था, अब वो इनपुट इसका ये हो गया, तो नॉट गेट में इनपुट का कॉम्प्लीमेंट ही तो उसका आउटपुट होता है, तो जो इनपुट डालेंगे उसका अपोजिट हो जाएगा। अब आप लोग इसमें दिमाग लगा लीजिए, अगर मैं एक कंडीशन लेता हूं आपके लिए कि ये 1 है और ये 0 है, तो बताइए यहां पर क्या आउटपुट आ चुका होगा? 1 और यहां पर आउटपुट क्या आ चुका होगा? 0 आया समझ में? ये जो आप लोग गेट देख रहे हैं, ये आपको इस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है और इसको कहा जाता है, ये नॉट और है, तो इसे कहते हैं नॉर गेट। आपको सवाल मिलेंगे इससे जुड़े हुए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अरे ये टॉपिक एक्चुअली डाइवर्ट होता चला जा रहा है, ये मेरे को आज नहीं पढ़ाना था, मेरे को तो फंक्शन पढ़ाने थे, लेकिन वो बूलियन आ गया दिमाग में तो यस सर। ठीक है। सर ये गेट वाली वैल्यू नहीं समझ में आई सर। अच्छा कौन सी? 1 0 वाली? सर एंड का सर ये जो गेट जो बन रहे हैं सर, अच्छा ये सिंबल है भाई। एंड गेट इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है? यस सर। और गेट इस तरीके से दिखाया जाता है, नॉट गेट इस तरीके से दिखाया जाता है। ओके सर। बस ये सिंबल्स हैं समझाने के लिए, वो आपके उसमें कभी आएंगे नहीं ऐसे सिंबल आपके उसमें। तो जो मैंने बताया है कि बूलियन का आउटपुट क्या होगा, तो उसमें वो आउटपुट या रिजल्ट, हाँ ये आएगा कि आपके उसमें देखिए ऐसा आता है कि इस तरीके का दिया होगा ऐसा करके, और उसमें लिखा होगा इसका आउटपुट बताइए, 4 ऑप्शन दिए होंगे। यस सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। खैर गाड़ी थोड़ी दूसरे ट्रैक पे चली गई, हमें यहां पे पहुंचना था, तो अब मेरे को बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा एंड का? तो वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना? यस सर। हाँ। सर अब बोथ बताइए कंडीशन नॉट का क्या आएगा? फॉल्स आएगा सर, फॉल्स आएगा भाई फॉल्स कंडीशन आएगा। सही है या गलत है? गलत है सर। कंडीशन तो सर लेस पहले है सर। सिंगल देखिए ना उल्टा होगा सर, उल्टा ट्रू आएगा। आएगा, सही है, सही है। ट्रू आएगा, ट्रू है आएगा फॉल्स सर। यस आएगा सर, ट्रू, ट्रू आएगा। है फॉल्स में आएगा ट्रू। बिल्कुल सही, आप समझ यस गए होंगे सर, सबके नॉट है दिमाग तो में रिवर्स क्या हो है। जाएगा। यस सर, यस सर। सर रिवर्स करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी ध्यान देना जरूरी स्टोरी है। सुन लीजिए, जो लोग एंड और नॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं, यस सर। थोड़ी देर के लिए मान चलते हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि हम लोगों के उसमें समाज में लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, लेकिन वो लड़कों के दिल से पूछिए कि उनके ऊपर कितना उत्पीड़न हुआ है बचपन से। हमेशा हमेशा गर्ल्स कोटा तो अलग रह गया है, और ऊपर से वो छोड़िए पापा ने बचपन से भी आपको कभी टेम्पो के पैसे नहीं दिए होंगे, हमेशा बस के दिए होंगे कि जाओ बस में चले जाओ रिक्शा तो भूल जाओ, यस सर। भाग के चले आना। तो थोड़ी देर के लिए गर्ल्स इसको प्राइवेटली मत समझिएगा। मान लीजिए कि ये है हमारी स्टूडेंट पूजा। पूजा ऑनलाइन है, इसको बुरा मत मानना, पूजा नहीं नाम चेंज कर देता हूं, नहीं तो वो बोलेगी सर आप मेरी टांग खींच रहे हैं। पूजा की जगह हम लोग इसमें नाम दे देते हैं सोनिया। तो सोनिया जो है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है और उसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। बच्चों स्टोरी तो सुन लो, आप लोगों को याद रहेगी हमेशा। इंटरसिटी को 90-95 रुपए आदमी टिकट ले, सब म्यूट कर हम दीजिए। 80 रुपए ले टिकट टिकट सब चल रही है। तो सोनिया जो है, सोनिया का ये स्कूल है, और सोनिया के स्कूल में जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। क्लियर? सिंपल है, ऐसा बना देते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं इनपुट ए इनपुट बी, और ये है आउटपुट। ठीक? अब सोनिया को बोला गया सोनिया स्कूल जाओ। सोनिया की मम्मी ने उठाया सुबह सुबह, सोनिया उठो चलो चोटी वोटी बनाओ स्कूल पहुंचो तुम लोग। सोनिया ने मुंह बनाया, नहीं मम्मी स्कूल नहीं जा सकते वगैरह वगैरह, और बहुत दिक्कत है, देखिए 2 ब्रिज पड़ते हैं, दोनों टूटे हुए हैं। अब आप लोगों के लिए सवाल, अगर सोनिया के घर में पढ़ने वाले दोनों ब्रिजेस, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं, तो क्या सोनिया स्कूल पहुंच पाएगी? हाँ कि ना?
ना सर नहीं जा पाए। नहीं जा पाएगी। नहीं जा पाए। तो मैं इसको नहीं, साइड में नहीं बना सर। रहा हूं, ठीक है। 0 0 ये ए है और ये बी है, तो आउटपुट क्या हुआ? 0। सर 0 0 सोनिया 0 ने, होगा सर। सोनिया की मम्मी ने कहा अपने फादर से कि मतलब उसके सोनिया के फादर से कि ये तो लड़की का नुकसान हो रहा है, वो स्कूल जा नहीं रही, तुम कुछ करो। उनके फादर ने कहा लाओ रात में ही हम पूरा ब्रिज मेंटेन कर देते हैं। बी वाली कंडीशन सही हो गई। अब बताइए सोनिया ब्रिज पहुंचेगी यानी स्कूल पहुंचेगी? यस यस सर। बिल्कुल पहुंच जाएगी भाई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका 1 हो गया। अब सोनिया ने फिर देखा कि भाई ये जो ब्रिज है इसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें ये होती हैं कि यहां पर आप लोगों के कोई भी कंडीशन मान लीजिए कि यहां पानी भर जाता है और ड्रेस खराब हो जाती है, तो उसने ये ब्रिज इनकार कर दिया। तो उसके फादर ने दूसरा वाला ब्रिज मेंटेन करवा दिया। कंडीशन 1 0। अब बताइए ट्रू होगा सर। जाएगी। और उसके बाद उन्होंने म्युनिसिपल से बात करके दोनों ब्रिज मेंटेन करा दिए, तो 1 तो 1। भी तो फिर सर तब मस्त एक दिक्कत ब्रिज ही से नहीं। जाएगी, हो दूसरे गया। ब्रिज से लौटेगी। अब बताइए ये किसका, Yes, ये sir. जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ये किस लॉजिक गेट को सिंबलाइज करती है? और एंड को सर, एंड को। ये एंड को सिंबलाइज करती है। एंड और आया समझ में? 7 हो गए। सोनिया Yes, पास। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा लॉजिक। लॉजिक अब अगला ये है कि सोनिया के घर चेंज और सोनिया के यहाँ पर अब इस तरह के ब्रिजेस हैं ए एंड बी। अब आप लोग मेरे को बताइए 0 0 दोनों ब्रिज टूटे हुए हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाएगी, आउटपुट 0। मारो। पापा ने पहला ब्रिज सुधरवा दिया 1 एंड 0, क्या हुआ? आउटपुट आएगा? नहीं नो आएगा। सर, 0 0 आएगा। 0 आएगा। 0 पहला ब्रिज साथ में ही। सोनिया ने रात में तोड़ दिया, पापा ने दूसरा सुधरवा दिया, क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा सर, 0 ही है। सोनिया ने के पापा ने दोनों ब्रिज सुधरवा दिए, यहाँ गार्ड भी रख दिया कि रात में कौन तोड़ जाता है। अब बताइए आउटपुट आएगा? बताइए कौन सा लॉजिक है? एंड लॉजिक। और एंड सर ये एंड पहले वाला ये एंड ये एंड गेट है। ये आपका एंड गेट है सर, और सर वो वाला ये एंड है, हाँ, ये एंड है, वो इसके पहले वाला और था। ठीक है, तो ये एंड है वो क्योंकि क्या- इसमें दोनों कंडीशनों का ट्रू होना कंपलसरी है। क्लियर? और जो पहले वाला yes, आपने पढ़ा था वो आपका और गेट था। अब एक आखिरी में और समझने के लिए देख लीजिए, और वो ये है, सोनिया को गंजा ना करें नहीं तो फिर बुरा हो जाएगा। और ये लॉजिक है, खतरा बोल ले रहे हैं सर आप गंजा करके सोनिया। अरे यार वो सोनिया से ना मैच करो, दुकान बंद हो जाएगी भाई हमारी। अब मुझे बताइए कि यहां से इनपुट हो रहा है और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। ये आपका कंडीशन है C1 और ये आउटपुट है। अभी ब्रिज जो है वो पैरेलल रास्ते में, कंडीशन ब्रिज टूटा हुआ है। अब मुझे बताइए क्या सोनिया स्कूल पहुंच पाएगी? नो सर। ये सर। अरे ब्रिज तो उसके स्कूल के रास्ते में है ही नहीं ना, यस सर, वो तो सीधे नहीं जाएगा सर। चल जाएगी आराम से। पहुंच जाएगी और वो यहाँ से चांस लेगी भी तो आगे ब्रिज टूटा हुआ है, कैसे जाएगी? अब ब्रिज हमने मेंटेन अल्टरनेटिव करा, अवेलेबल है सर ना। ब्रिज मेंटेन हो गया, ठीक है। अब स्कूल पहुंचेगी? अब भी पहुंचेगी सर, पहले अब नहीं पहुंचेगी क्योंकि ब्रिज के पास में यहाँ पे ना चाट की दुकान है गोलगप्पे वाली, तो ब्रिज खुल गया तो वो स्कूल क्यों जाएगी? गोलगप्पा खाएगी। सर गोलगप्पे से स्कूल से नहीं मतलब। तो अब आपको तीनों लॉजिक्स याद रहेंगे कैसे किस कंडीशंस पे काम करते हैं। ये काफी यूजफुल हैं, आगे तक काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछना है? इसमें जो क्वेश्चंस देखिए, इफ एंड वाले का तो आउटपुट आएगा। दूसरी चीज है जो बूलियन वाला जो क्वेश्चन है a प्लस बी का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट वाला, वो पूरा आएगा आपको। वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस दिया रहता है कि आपको उसका आउटपुट निकालना है, क्या आएगा पूरा, मतलब a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस समथिंग समथिंग, पूरा एल्जेब्रा सॉल्व करना होता है, उसका आउटपुट बताना होता है कि कितना आएगा। तो वो अभी आगे मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आरओ में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के
कंप्यूटर ऑपरेटर में मैंने देखे हैं, यूपी पुलिस वाले में आए हैं। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट में नहीं उसमें भी नहीं है, बुलियंस नहीं आता उसमें। बुलियंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है? बुलियन एक लैंग्वेज है जो 1 और 0 के बेस पर आपको आउटपुट देती है। ये आप जितना पढ़ रहे हैं आपको इतना पता होगा, शुरुआत में ही बताया गया होगा कि कंप्यूटर पूरी तरीके से बाइनरी बेस काम करता है, और बाइनरी वर्ड का मतलब 0 एंड 1 से है। तो ये 0 एंड 1 की जो भी गणित होती है, ये तो हम कॉपी पे समझने के लिए करते हैं ना, लेकिन ये गणित कंप्यूटर पे हार्डवेयर या मशीन्स में ऐसी थोड़ी होती है। मशीन में तो 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है ना, और ऑन और ऑफ क्या, करंट ही तो ऑन होगा, करंट ही तो ऑफ होगा। और ये करंट ऑन ऑफ करेगा कौन से डिवाइस करेगा, लॉजिक गेट्स करते हैं ये। तो कभी भी आप लोग आगे चलकर आपने कभी सुना भी होगा आईसी जानते हैं आप लोग, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो चिप्स होती हैं। तो ये जो चिप्स होती हैं, इन चिप्स के अंदर ये बहुत सारी इनपुट और आउटपुट पिंस लगी होती हैं। आप पढ़ेंगे कुछ इनपुट पिंस होंगी, कुछ आउटपुट पिंस होंगी, और इनके अंदर ही लॉजिक्स गेट लगे होते हैं, फैब्रिकेटेड होते हैं कि हमें जिस हिसाब से चाहिए सिग्नल उस चिप को देंगे और उसके हिसाब से आउटपुट निकलेगा। तो ये लॉजिक गेट्स का ये जो मतलब थ्योरी है वो इस आधार पे बनी हुई है। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं और फैब्रिकेशन सीखते हैं तब ये पूरा डिटेल में आता है। खैर हम लोगों का काफी कुछ क्लियर हो गया। एक और छोटा सा फॉर्मूला है पावर, ए की पावर बी, यानी कि आप लोगों को ए की पावर बी की वैल्यू आएगी। जरा बताइए आंसर क्या आएगा, और फिर जल्दी से लौट के आइए दोबारा क्लास में। 25। अरे 2 की पावर 5। ओके चलिए मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, टाइम पूरा हुआ, लौट के आइए, क्लास का सेकंड फेज शुरू करते हैं। ओके सर।